जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज जैसा कि इस मैदान में देख रहे हैं, ये रेवड़ी तालाब जो है इस मैदान में जो है कब्रिस्तान के पीछे इस जगह जो है कल यहाँ ओवैसी साहब आ रहे हैं। PDM गठबंधन के तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है और देखते हैं कि उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या छाप छोड़ने वाले हैं ओवैसी साहब और किस तरीके से जो है इंडिया अलायंस अब BJP का क्या रोल है इस चुनाव में, जानने की कोशिश करते हैं। आइए लोगों के पास चलते हैं। ओवैसी साहब का स्वागत करने के लिए और कल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह सक्सेसफुल होगा। हमारे पकौड़ा भिजवा रहे हैं, ठेले पे पाव बड़ा भिजवा रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं। आप लोग को अच्छी से पता है, अभी भी ये मौजूद है। कुछ इन लोग हम लोगों के लिए करने वाले नहीं है, जनता अच्छे से जान रही है, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनकी जवाब खातिरदारी होगी, अच्छे से काम होगा तो भी आएंगे, स्वागत होगा। भाई जो इंसान कि कल 7 बजे रेवड़ी तालाब के मैदान में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो वहां पे हम लोग कामयाब नहीं होंगे तो हमारा आने वाला कोई कामयाब नहीं होगा। तो BJP के हराने के नाम पर जब भी हम वोट देंगे, कोई भी आके हम लोगों को बहलाएगा, फुसलाएगा और वोट हमारा ले लेगा, लेकिन जब हमारे कौम, हमारे समाज, हमारे मकसद की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं अपना किनारा कसी किया होगा और हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, हमारे कौम के लोगों का मजाक उड़ाएगा, हम लोगों को बुरा भला कहेगा, लेकिन हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की है। हम लोग इस बार का वोट अपने तैयारी के साथ दें, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए दें, क्योंकि क़यादत ना होने के कारण हम लोगों को आज इंडिया गठबंधन में हमारी कोई भी पार्टी को शामिल नहीं किया गया, ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल किया गया, ना पीस पार्टी को शामिल किया गया। वो हम यहाँ यूपी के अंदर और भी मुस्लिम पार्टी को मजबूत करने के लिए वोट करते हैं, बल्कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ BJP को हराने के लिए वोट करते हैं। हर पार्टियां हम लोगों के बीच में आती है कि हम लोग BJP के हरा देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान उसके साथ बढ़ जाता है, लेकिन उनके कौम, उनके समाज का वोट नहीं है। आज मौजूदा है कि आप हमारे समाज के लोग उनको भर भर के कितना ही वोट कर दें, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 2019 का रिकॉर्ड उठाकर देख रहे हैं तो उसमें इतना ज्यादा अंतर था, 3,78,000 के पार से अंतर था। तो आप बताइए कि कैसे वो जीत पाएंगे। 3,78,000 कुछ कहता है, सामान्य लोगों का वोट इकट्ठा कर दो अगली बार का, फिर भी अगर से आंकड़ा लगाओ तो 2 लाख से ज्यादा का वोट पीछे है। एक बैक नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि जो भ्रम, जो नफरत का जहर हिंदुस्तान के अंदर फैलाया गया है, वो नफरत का जहर इतना आसानी से नहीं जाएगा। और वो यहाँ का प्रधानमंत्री देश का रह चुका है तो इतना आसान नहीं है। जब अजय राय 3 बार 4 बार चुनाव ले चुके हैं, कभी शिकन नहीं आए, तो एक बैक ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जीत जाए। और फिर हारे या जीते हैं, हमने ये कहा कि हम लोगों का इसमें फायदा क्या है। क्या अजय राय ने कहा है कि हम जीत जाएंगे तो आपकी तमाम के तमाम समस्या के लिए खड़े हो जाएंगे? क्या अजय राय ने कहा है कि अभी आपकी मस्जिद का मामला चल रहा है, इसका मैटर हल कर देंगे? क्या अजय राय ने कहा है बुर्का नकाब मामला का बात आएगी या इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है तो हम उसको सही कर देंगे? क्या किसी ने यह कहा है कि हमारा मामला, हमारी सरकार बन जाएगी तो NRC को खत्म कर देंगे? क्या किसी ने हमारे कोई भी मुद्दे की बात कही है तो हम लोगों को हम उनका साथ दें? लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाकर BJP को हराने के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये हम लोगों को समझना है। अगर आज हम लोग सुधर गए, आज हम लोग समझ गए कि हम लोगों को वोट BJP के हराने या किसी के हराने या किसी के जिताने के नाम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत को मजबूत बना के नाम पर देना है। जिस दिन आप लोग ये समझ गए और हिंदुस्तान के तमाम पार्टियों को ये समझ में आ गया तो वो लोग आपके पास नाक रगड़ कर आएंगे कि साहब आपका जो मुद्दा है, मेरी सरकार, मेरे साथ दीजिए, मेरी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका मुद्दा खत्म किया जाएगा। आपका बुर्का नकाब का मामला तो, आपका चाहे कोई भी मामला तो, सारे मुद्दों के लिए हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आप लोग अगर से अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, इसी तरह अपने वोटों को फेंकते रहेंगे, अपने आप की अहमियत नहीं समझेंगे, अपने बुजुर्गों की अहमियत नहीं समझेंगे, अपने आने वाले नस्लों के बारे में नहीं समझेंगे, तो आपका भलाई कभी नहीं हुआ है, ना होगा। बस मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इसकी तैयारी करिए। ये ना देखें कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ये देखिए कि अगर से हम लोग अपने प्रत्याशी को अगर दूसरा तीसरा कोई भी अगर दूसरा भी कर दे, आप लोग अगर से हमारे समाज के लोग सारे लोग एक होकर वोट देंगे और उनके समाज का
अपना दल कामेरावादी का रोहनिया और सेवापुरी में सेकंड फाइटर पे आप लोग अगर से वोट देंगे और वो लोग वोट लेकर आएंगे तो वो लोग हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जीत जाए, लेकिन ये लोग नहीं जीत पाएंगे। अजय राय नहीं जीत पाएंगे। आप लोग चाहे तो उनसे लिखवा के ले लीजिए, 4 तारीख को जब गिनती हो गई अजय राय अगर जीत गए तो आप लोगों का जूता हमारा सर होगा, कोई सवाल नहीं है जीत गए। लेकिन हम लोगों का बस कहने का मकसद ये है कि भाई हम लोग इस बात को समझे, अपने वोट को ना फेंके, अपने क़यादत को मजबूत करने के नाम पर फेंके, ताकि हम लोगों का आने वाले नस्लों के बारे में बेहतर हो सके। बात करने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए और आप लोग हमारे माध्यम से सुनी गई बात अगर से आपको बेहतर लगे तो वो आवाम में फैलाए, लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग इस आने वाले 4 तारीख को आपके अपने गगन प्रकाश यादव को वोट देकर जिताने की कोशिश करें। दूसरा हमारा मकसद यह है कि हमने पहले ही बताया कि अगर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ आ रहे तो हमारे लिए कोई भी हमारे घर में या कहीं भी मेहमान आए तो हम लोग का हक बनता है कि उसका दिल खोल कर स्वागत करें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिससे बात करने के लिए आपके इंडिया, आपके भारत की या विदेश की मीडिया हो बड़ी तैयारी करती है, 10 लोग मिलकर तैयारी करते हैं कि किसी तरह इनको फंसाया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने उनको अता किया है, सारी कोशिश करने के बावजूद भी उनको फंसा नहीं पाते। बहुत कामयाब आपका लीडर है, उनका इस्तकबाल करिए, आप लोग पहुंचिए और लोगों के साथ पहुंचिए और लोगों को इस बारे में बताइए कि कल 7 बजे रेली तालाब के मैदान में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो वहां पे हम लोगों का झंडा भी होना चाहिए, हम लोगों की मोहब्बत भी होनी चाहिए और हमारे लोगों की हुजूम भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा बात ना करके इसी बात में तो किस तरह की तैयारी चल रही है जरा बताएंगे? भाई तैयारी पूरी चल रही है और यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साहिता है, लोग बहुत खुश हैं ओवैसी साहब का स्वागत करने के लिए और कल का प्रोग्राम इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। हम आपको पहले ही बता दें कि ये प्रोग्राम आपको खाली कहीं नहीं मिलेगा, प्लस में ये वो सब पूरा जगह भरा मिलेगा। ओवैसी साहब जब भी आते हैं तो भीड़ की कमी नहीं होती, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके साथ और कौन, पीडीएम के लोग भी आएंगे या सिर्फ ओवैसी साहब? जी, पीडीएम अलायंस के तमाम पदाधिकारी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं खुद आएंगे, पल्लवी पटेल जी यहाँ पे आके संबोधित करेंगे लोगों को और ओवैसी साहब तो करेंगे ही, और भी जो है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। जिस तरीके से सभी पार्टियों का जो है चल रही है, सभा चल रही, रैली चल रही है, जैसे राहुल गांधी और अभी अखिलेश की पत्नी और प्रियंका गांधी जी आई थी, तो उसमें जो है एमआईएम या पीडीएम क्या रिस्पांस रहेगा इसका? देखिए, वो काम उनका अलग है, आवाम जानती है कि ये लोग भीड़ भाड़ दिखा के, चाहे जो भी है, मुसलमान जो वोटर्स है वो जानते हैं कि ये लोग हमारे हक हुकूक के लिए खाली खड़े नहीं होंगे, सिर्फ इनको वोट चाहिए। तो इतिहास गवाह है, आप लोग को अच्छी से पता है, अभी भी ये मौजूद है। कुछ इन लोग हम लोगों के लिए करने वाले नहीं है, जनता अच्छे से जान रही है, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। हम भाई से पूछेंगे, सर जो है पीडीएम का जो गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है कि बनारस में कैसा परफॉर्म रहेगा? देखिए, उनका परफॉर्म ऐसा है ना, जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ना, वो जो विकास किए हैं ना, सिर्फ मंदिर के लिए विकास किए हैं, और जिससे वो उधर क्षेत्र में, जैसे इधर ले लीजिए गुदेलिया से मैदागिन और गुदेलिया से लक्सा दादा समेत, उधर के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको रोजगार मिल गया, फूल माला बेचने का रोजगार मिल गया, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, ये लोग बहुत उत्साहित हैं। ये लोग मोदी जी के भक्त हैं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ से उनका कोई तरह का नुकसान हो। और हमको तो नहीं लग रहा है कि मोदी जी के किए हैं, रास्ता चौड़ा कर दिए हैं, दशा समेत वगैरह जाएंगे तो देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके वजह से लेकिन पब्लिक ये कह रही है कि सिर्फ रोड चौड़ा करने से, लोगों को बेघर कर देने से नहीं, रोजगार जरूरी है। हाँ, अब मुद्दे पर आए, रोजगार की हालत जनता तो खराब मांग रही है, और जनता तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बौखलाई हुई है। जनता को रोजगार चाहिए, जो मोदी जी ने 10 साल में नहीं दिया। पढ़े लिखों के पकौड़ा भिजवा रहे हैं, ठेले पे पाव बड़ा भिजवा रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं। पढ़े लोग कभी बेरोजगारी है। और जो बनारस मदनपुरा का पुराना कारोबार है, जो बनारसी से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत मात खा गया हुआ है, जिससे बहुत, इससे लाखों से ज्यादा जुटे हुए हैं, ये मतलब बेरोजगार हैं, खाने की तराई मची हुई है।
बाकी तो जब आप बताइए आप बोलिए। पंडाल मेरा है। कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है इस बार? बोल तो नहीं, बोलो। कांग्रेस आएगी और कौन आएगी? कांग्रेस आएगी। हाँ। इंडिया का इंडिया गठबंधन आएगी। हाँ। कल यहाँ ओवैसी साहब का जो है सभा है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अवधि साहब आए, उनकी जवाब खातिरदारी होगी, अच्छे से काम होगा तो अवधि भी आएंगे। स्वागत होगा अच्छे तो से। भाई जो इंसान पब्लिक के लिए करेगा वो आएगा। वैसी भाई तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि अब तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ। ऐसा नहीं, उनका भी भाषण सुना जाता है। आज भी है। तो देखा, लोगों ने जो है अपनी अपनी राय रखी और आज खबर रही है वैसे साहब आएंगे यहाँ, उनका बहुत अच्छा जी स्वागत होगा। जी जी तो लोग जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। ओवैसी साहब जो है वेलकम करने के लिए लोग यहाँ तैयार है। तो देखते हैं कल ओवैसी साहब आते हैं और क्या छाप वो छोड़ कर जाते हैं बनारस में। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आज के लिए इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।